तो आज हम बात करेंगे क्लास 11th के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की एंड दैट इज़ मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल। तो मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल में आपने एक स्ट्रिंग से एक बॉल को अटैच किया। इमेजिन दैट यू हैव अ पेंडुलम इन योर हैंड and you are making it to move in a circular path and the circle is perpendicular to the ground, इस तरीके से। तो इस पेंडुलम की जो लंबाई है वो हम मान लेते हैं L है, और ये जो बॉल इसमें नीचे बॉब लटका हुआ है उसका मास m है। तो लोअर मोस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो टेंशन है उसको हम TL लिख देते हैं, L फॉर लोएस्ट। और क्योंकि बॉल का मास mg है तो इस पर नीचे की ओर एक फोर्स ग्रेविटी की वजह से mg लगेगा। साथ ही साथ हम ये मान रहे हैं कि इस बॉल की जो लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी इसको दी जाती है दैट इज सपोज u। तो अब ये बॉल यहाँ से चलना शुरू करती है और कुछ समय के बाद में ये पेंडुलम इस सर्कुलर पाथ पर चलता हुआ यहाँ आ जाता है। तो अब जो टेंशन है वो हम मान लेते हैं T है। यहाँ जो एंगल है वो थीटा है और ग्रेविटी का फोर्स अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ तो ये वाला एंगल अभी भी थीटा रहेगा और इधर जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा वो mg cos थीटा हो जाएगा। तो सपोज दिस पॉइंट द लोअर मोस्ट पॉइंट इज A, और जब ये इस पॉइंट पर आ जाता है दिस इज पॉइंट B, और यहाँ पर ये जो बॉब है इसकी स्पीड है v। तो ये जो हम यहाँ दिखा रहे हैं दिस इज सिचुएशन नंबर 1 एंड दिस इज अ जनरल सिचुएशन। तो जनरल सिचुएशन में द टोटल इफेक्टिव फोर्स टूवर्ड द सेंटर जो है वो कितना हो जाएगा, T माइनस mg cos थीटा। दैट इज द टोटल इफेक्टिव फोर्स टूवर्ड द सेंटर। और जो टोटल इफेक्टिव फोर्स टूवर्ड द सेंटर होता है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो जब ये बॉल B पॉइंट पर आ गई है तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है T माइनस mg cos थीटा। और हम ये जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, mv स्क्वायर ओवर r। तो यहाँ पर r के बदले L आ जाएगा। रेडियस ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विच इज L। तो ये मेरी टेंशन का एक्सप्रेशन आ गया एट एनी जनरल पॉइंट थीटा एट लोएस्ट पॉइंट। तो वहाँ पर टेंशन हमने TL मानी थी और वहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। तो mg cos 0 डिग्री, और लोएस्ट पॉइंट पर जो हमने स्पीड ली थी वो u ली थी, तो mu स्क्वायर अपॉन L। तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि जो लोएस्ट पॉइंट की टेंशन होगी वो mg प्लस mu स्क्वायर अपॉन L हो जाएगी। इसी तरीके से जब ये बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगी तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। और वहाँ पर हम ऐसा मान लेते हैं कि जो बॉल की स्पीड है वो VH हो जाती है।
H फॉर हाईएस्ट। तो अपने पास आ जाएगा T, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था जनरल पॉइंट के लिए, T माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल। तो हाईएस्ट पॉइंट की टेंशन को हम टी एच से डिनोट कर देते हैं। थीटा की जगह पर 180 डिग्री आ जाएगा और हाईएस्ट पॉइंट पर जो बॉल की स्पीड है वो वी एच ले लेते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि दिमाग में हमारे अक्सर ये रहता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। वो तब होती है जब हम बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं। यहाँ पर बॉल सर्किल में चल रही है, तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर होगी तो उसके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। जब ये बॉल इस पॉइंट पर आएगी तो इसके पास इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होगी जिसको हम वी एच कह रहे हैं। यहाँ पर इसमें जो टेंशन होगी वो डाउनवर्ड होगी और एम जी भी नीचे ही होगा। तो यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन इस बात को जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो टी एच प्लस एम जी विल बी इक्वल टू एम वी एच स्क्वायर अपॉन एल। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हम बना लेते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। फाइनल एक्सप्रेशन जो हमारा सॉल्व होके आ रहा है वो ये बनेगा। तो यहाँ से अपने पास हाईएस्ट पॉइंट के लिए भी टेंशन का एक्सप्रेशन आ जाता है। तो लोएस्ट पॉइंट के लिए और हाईएस्ट पॉइंट के लिए अगर हम देखें तो अब ये डायग्राम हमारा और ये एक्सप्रेशन मैच कर रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा कि हमारा यहाँ पर जो गोल्डन एक्सप्रेशन है वो यही यूज़ हो रहा है, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल। ये किसी भी पॉइंट पर हम अपने सर्किल के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमने इसी को लोएस्ट पॉइंट पर लगाया था, थीटा की जगह 0 और वी की जगह यू डालकर, और हाईएस्ट पॉइंट पर लगाया था थीटा की जगह 180 और वी की जगह पर वी एच डालकर। सर्किल के किसी भी पॉइंट पर अगर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम इस एक्सप्रेशन से वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब अगर हम इन दोनों टेंशन्स का डिफरेंस जानना चाहते हैं, लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट का, तो आप ये कह सकते हैं कि लोएस्ट पॉइंट पर था अपने पास टी एल माइनस एम जी इक्वल्स टू एम यू स्क्वायर अपॉन एल, और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या रहा है, टी एच प्लस एम जी इक्वल्स टू एम इंटू वी एच स्क्वायर अपॉन एल। तो इन दोनों को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टी एल माइनस टी एच माइनस 2mg इक्वल्स टू एम अपॉन एल इंटू यू स्क्वायर माइनस वी एच स्क्वायर। ये लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट की टेंशन का डिफरेंस आ जाता है। अब अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी थी दैट वाज वी एच, सॉरी यू, और हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी थी दैट वाज वी एच। तो इस पॉइंट को हमने ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को सपोज हम सी नाम दे देते हैं। तो जो एनर्जी ए पर रही होगी वही एनर्जी सी पर भी होनी चाहिए। ए पर हमारे पास क्या एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी।
तो काइनेटिक एनर्जी एट ए जो आएगा वो आ जाएगा mu² प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए को हम 0 मान लेते हैं। लोएस्ट पॉइंट है तो यहाँ पर हाइट को 0 ले लिया जाए तो mgh होती है, h की जगह 0 आ गया, 0 हो गई। हाईएस्ट पॉइंट पर हाफ ऑफ mvh² और हाईएस्ट पॉइंट पर जो हाइट है वो 2l हो जाएगी। तो फिलहाल मैं h लिख देता हूँ यहाँ पर, और h की जगह पर हम क्या डालेंगे 2l, क्योंकि इन दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है ओवरऑल वो 2l है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा हाफ ऑफ m टाइम्स ऑफ u² माइनस vh² इज इक्वल टू mg इंटू 2l। तो ये वाले m से ये वाला m कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा u² माइनस vh² इक्वल्स टू 4gl। अभी जो हमने ऊपर एक्सप्रेशन डेराइव किया था टेंशन्स का डिफरेंस, इसमें ये टर्म आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर दें तो हमारी एक्सप्रेशन थी TL माइनस TH माइनस 2mg इक्वल्स टू m/l इंटू u² माइनस vh²। तो अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं यहाँ पर तो TL माइनस TH इज इक्वल टू 2mg राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 2mg हो गया प्लस m/l और u² माइनस vh² के बदले हमारे पास आ जाएगा 4gl। तो इस l से ये वाला l भी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 6mg। इसका मतलब है कि अगर कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्किल में मूव करेगा, धागे से बांधकर हम उसे घुमा रहे हैं, तो लोएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होगी और हाईएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होगी उनके बीच का जो फर्क होगा वो 6mg के बराबर है। ऊपर हमने ये प्रूव किया था कि TH प्लस mg इज इक्वल टू m vh² अपॉन l। अब यहाँ पर आप ये गौर करें कि अगर चीज़ सर्किल में घूम रही है तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रही है वैसे वैसे टेंशन कम होती चली जा रही है। अब जो टेंशन है किसी भी पॉइंट पर, अगर हम हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं mvh² अपॉन l माइनस mg। अब किसी भी पॉइंट पर जो टेंशन है, खास तौर से अगर हम हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो टेंशन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। या तो धागे में टेंशन होगी या नहीं होगी। तो अगर नहीं है टेंशन तो 0 हो गया, और अगर है तो जो उसकी वैल्यू है वही वहाँ पर कंसीडर हो जाएगी। तो अगर हम इस आइडिया से चलते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं mvh² अपॉन l माइनस mg की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए। तो यहाँ से आपके पास आ जाता है m इंटू vh² अपॉन l माइनस g मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसका मतलब हो जाएगा कि vh² अपॉन l माइनस g ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहाँ से हमारे पास आ जाता है कि vh²
शैल बी ग्रेटर देन इक्वल टू GL, या आप कह सकते हैं VH स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट GL। तो अगर वर्टिकल सर्किल में मोशन हो रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट लगा दिया हमने, तो वो अंडर रूट GL इतनी तो होनी ही चाहिए। इसका मतलब है इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्किल, दैट टू इन अ वर्टिकल सर्किल, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी की कम से कम वैल्यू होगी वो अंडर रूट GL तो होगी ही, इससे कम नहीं हो सकती। अभी हमने ऊपर प्रूव किया था कि U स्क्वायर माइनस VH स्क्वायर इज इक्वल टू 4GL। एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके हमारे पास ये रिजल्ट आ गया था। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि VH स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर माइनस 4GL। और क्योंकि यहाँ से अगर देखें तो VH की वैल्यू अंडर रूट ऑफ U स्क्वायर माइनस 4GL आ जाएगी। अब क्योंकि हम ये प्रूव कर चुके हैं कि VH जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट GL है, तो इन दो बातों को कंपेयर करके हमारे पास आ जाता है कि U स्क्वायर माइनस 4GL जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू GL होना चाहिए। और यहाँ से हमारे पास आ जाता है U मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5GL। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि अगर हम पार्टिकल को वर्टिकल सर्किल में घुमाना चाहते हैं तो लोएस्ट पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कम से कम अंडर रूट 5GL होनी चाहिए, नहीं तो मोशन इन द वर्टिकल सर्किल इज नॉट पॉसिबल। क्या होगा अगर हम रूट 5GL वेलोसिटी देंगे? अगर हम एग्जैक्टली रूट 5GL वेलोसिटी देंगे तो वो वर्टिकल सर्किल में घूम जाएगा, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी अंडर रूट 5GL होगी और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी रूट GL होगी। ये VH लिख रखा है, ये U लिखा हुआ है, L इसका रेडियस है। और इस समय पर अगर ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो जो इसकी टेंशन होगी वो ज़ीरो होगी। यू कैन क्रॉस वेरीफाई दैट। अगर हम यहाँ पर हम जनरल एक्सप्रेशन लिखें तो T माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल, यही हमने लिखा था। अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं तो T की जगह TH आ जाएगा, थीटा की जगह पर 180 डिग्री डाल देंगे तो कॉस 180 माइनस 1 हो जाएगा। और हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी अगर रूट GL है तो स्क्वायर करके यहाँ GL आ जाएगा, यहाँ भी L आ जाएगा, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, TH बराबर 0 आ गया। क्लियर कट आंसर। तो ये जस्ट मैंने एक वेरिफिकेशन दिया आपको कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है इट वर्क्स फॉर ऑल पॉइंट्स। अगर हमने इसको रूट 5GL से ज़्यादा वेलोसिटी दी तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी रूट GL से ज़्यादा होगी और टेंशन ज़ीरो नहीं आएगी, ज़ीरो से कुछ अधिक आ जाएगी। लेकिन एक गोल्डन रूल हमारे पास ऊपर ऑलरेडी डेराइव्ड है कि किसी भी दशा में, किसी भी स्टेट में TL माइनस TH जो होगा वो 6mg ही होगा। तो अगर मेरी ये वाली टेंशन बढ़ेगी तो ये वाली टेंशन भी बढ़ जाएगी और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 6 टाइम्स द वेट ऑफ द बॉडी होगा। नाउ यू कैन आर्ग्यू, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये दो एक्सप्रेशन प्रूव करने को दिए जाते हैं कि शो दैट द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इज TL माइनस TH, दैट इज 6mg, 6 टाइम्स द वेट ऑफ द बॉडी।
या वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट मस्ट बी मोर देन इक्वल टू √5gl। अब यहाँ पर कुछ लोग शॉर्टकट तरीका भी फॉलो कर लेते हैं। सम ऑफ यू कैन आर्ग्यू कि भाई ये तो बहुत बड़ा डेरिवेशन करा दिया है आपने। तो ऑल्टरनेट मेथड में अगर हम बात करें तो ये ऑल्टरनेट मेथड आप गिन सकते हैं कि पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पर आ गया है, VH यहाँ पर वेलोसिटी है, तो इधर इस पर mg लग रहा है और टेंशन भी लग रही है। तो अगर हम टेंशन का कंट्रीब्यूशन 0 कर दें तो केवल mg फोर्स रह जाएगा सेंटर की तरफ और mg ही सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा, जो कि mvh² हो जाएगा। तो m से m कट जाता है तो VH² और सीधे लिख देते हैं VH इज इक्वल टू √GL। सो दिस इज द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। और अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ कर दें बिटवीन पॉइंट A एंड B, तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है हाफ ऑफ mu² प्लस 0 इज इक्वल टू हाफ ऑफ mvh² प्लस mg इंटू h की जगह 2l आ जाएगा। m कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास u²/2 और VH की जगह पर हम √GL डाल देते हैं, अंडर √GL तो स्क्वायर करके वो GL/2 प्लस 2mgl हो जाएगा। और यहाँ से u इज इक्वल टू 455gl/2 इंटू 2 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि u बराबर √5gl। तो ये प्रूव हो गया आपका। तो ये उसी का एक अल्टरनेट प्रूफ है, वो जो अप्रोच है और ये जो अप्रोच है। इट्स योर चॉइस, आप कौन सी प्रेफर करना चाहते हैं। लेकिन इसमें टेंशन वाला डेरिवेशन आप TL माइनस TH इज इक्वल टू 6mg अब निकालना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो लोएस्ट पॉइंट पर आपके पास जो वेलोसिटी है वो √5gl है, तो लोएस्ट पॉइंट माइनस mg इज इक्वल्स टू, भाई ये अपने पास सर्किल है, ये लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर वेलोसिटी u है, mg नीचे की ओर लग रहा है, टेंशन सेंटर की तरफ लग रही है, तो TL माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू u²/l। तो TL माइनस mg इज इक्वल टू m/l इंटू 5gl। तो l से l कट गया, 5mg आ गया, तो TL बराबर 6mg आ गया। और हाईएस्ट पॉइंट पर जब आप जा रहे हैं तो TH प्लस mg इज इक्वल टू mvh²/l। हाईएस्ट पॉइंट के लिए आप यही कर रहे थे कि ये VH है, टेंशन नीचे है, mg भी नीचे है, और हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी आपकी कितनी आ रही थी, वो आ रही थी √GL। तो यहाँ पर स्क्वायर करके GL रह जाएगा, तो TH बराबर 0 आ गया, तो TL माइनस TH इज इक्वल टू 6mg। बट ये लिमिटिंग केस बना दिया है हमने। पिछले एक्सप्रेशन में एक जनरलिटी है कि लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी अगर √5gl से ज़्यादा होगी तो भी TL माइनस TH 6mg आएगा। सो दैट प्रूफ इज मोर स्पेसिफिक और मोर एप्लीकेबल टू द केस इन जनरल रादर देन दिस वन। यहाँ तो केवल यही प्रूव हो रहा है कि अगर लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √5gl है तब वो हाईएस्ट पॉइंट पर √GL होगी और टेंशन्स का डिफरेंस 6mg आएगा। वहाँ हमने इन जनरल निकाला है।
तो दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। अब इसमें हम स्पेशल केसेस बना सकते हैं। स्पेशल केसेस का अर्थ हमारा यहाँ पर सिर्फ इतना है कि अगर आपने बॉडी को वर्टिकल सर्किल में घुमाया है लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी u लेते हुए, तो u की वैल्यू 5gl से कम भी हो सकती है, फाइव जी एल के इक्वल भी हो सकती है, और 5gl से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इन केसेस को हम डिस्कस करना चाहते हैं। अब आप कह देंगे सर अगर 5gl से कम होगी तो वर्टिकल सर्किल में मूव नहीं करेगा, इन दोनों केसेस में कर जाएगा। अगर इस केस में हम चलते हैं तो लोएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होगी वो 6 mg आएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर 0 आ जाएगी। यहाँ पर चलेंगे तो लोएस्ट पॉइंट की टेंशन भी बढ़ जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट की टेंशन भी बढ़ जाएगी, लेकिन जो डिफरेंस होगा वो 6 mg ही रहेगा। इस केस में हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 नहीं आएगी और वेलोसिटी भी √gl नहीं आएगी। ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इतनी ही वेलोसिटी दी है कि ये 90 डिग्री तक जा सके, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? तो अगेन आप यहाँ लगा सकते हैं, जब ये इस पॉइंट पर ही जा पा रहा है, यानी कि इसके आगे ये नहीं मूव कर पा रहा है, तो यहाँ पर इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो v होगी। तो अगर ये इस पॉइंट के आगे नहीं गया है, इसका मतलब है यहाँ तक आते आते इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। तो इफ़ आई नेम दिस पॉइंट एज ए एंड दिस पॉइंट एज पी, तो अगर मैं ए और पी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन रूल लगा दूं, तो टेंशन ए पर जो थी, चलिए हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो अभी टेंशन को छोड़ देते हैं, तो एनर्जी एट ए अगर आप ले रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ ऑफ mu² प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 है। और जब ये इस पॉइंट पर आ जा रहा है पी पर, तो इसने कितनी हाइट अटेन करी है? एल। ये अपने लोएस्ट पॉइंट से एच हाइट तक ही तो उठा है, तो यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई है, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgl। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है u इक्वल्स टू, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, √2gl। तो अगर हम ये चाहते हैं कि 90 डिग्री तक ही जाए तो इसकी वेलोसिटी √2gl होनी चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर u की वैल्यू 0 और 2gl के बीच में है तो जो थीटा होगा इसका वो 0 और 90 डिग्री के बीच में ही रहेगा। अगर u की वैल्यू ग्रेटर देन √2gl हो जाए लेकिन लेस देन √5gl हो, तो जो थीटा होगा वो 90 डिग्री से तो ज़्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम रहेगा। और अगर u की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5gl हो जाए तो फिर ये वर्टिकल सर्किल ट्रेवल कर जाएगा। तो ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर हम √2gl वेलोसिटी से कम वेलोसिटी दे रहे हैं तब क्या होगा? सपोज़ कर लीजिए कि ये हमारे पास कोई स्ट्रिंग था, यहाँ पर एक धागा बंधा हुआ था, हमने इसको u वेलोसिटी दे दी और u की वेलोसिटी जो है, u की वैल्यू जो है वो √2gl से कम है। क्योंकि ये कम है तो ये 90 डिग्री तक नहीं जा पाएगा, तो हमने मान लिया कि यहाँ तक जा पा रहा है, और इसके बाद क्या होगा फिर?
ये पेंडुलम की तरह स्विंग करेगा। आपने अपने छत से एक धागा बांध के उसमें एक बॉल बांध दी और उस बॉल को आपने धक्का दिया, लेकिन जो वेलोसिटी थी वो √2gl से कम थी, तो वो बॉल पेंडुलम की तरह चलेगी। अगर आपने √2gl दिया तो वो 90 तक जाएगी और फिर पेंडुलम की तरह लौट आएगी। अब अगर u की वैल्यू √2gl से ज़्यादा है तब क्या होगा? अगर u की वैल्यू √2gl से ज़्यादा होती है, दिस केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पजेस, कि अगर मैं यहाँ पर जो वेलोसिटी दे रहा हूँ वो सपोज u है और u की वैल्यू √2gl से तो बड़ी है, लेकिन √5gl से छोटी है, तब क्या होगा? तो ये यहाँ से, क्योंकि ये √2gl से ज़्यादा है तो 90 तो ये क्रॉस कर जाएगा, लेकिन क्योंकि 5gl से कम है इसलिए 180 तक ये वर्टिकल सर्किल नहीं करेगा। ये अगर हमारा सर्किल है तो ये इस पाथ पर नहीं चलेगा। ये मान लीजिए कि यहाँ तक तो आ जाएगा, उसके बाद ये इस पाथ को छोड़ देगा सर्किल को, और यहाँ से धागा ढीला पड़ जाएगा। मतलब अगर 90 डिग्री से कम एंगल पर जाकर के लौट रहा है तो यहाँ इसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो होगी लेकिन टेंशन ज़ीरो नहीं होगी। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो नहीं होगी लेकिन टेंशन ज़ीरो हो जाएगी। ये 90 डिग्री तक का पार्ट है। तो 90 डिग्री से पहले पहले ही अगर ये अपना मोशन छोड़ दे रहा है, वर्टिकल सर्किल वाला उसे करना बंद कर दे रहा है, मीन्स आगे नहीं जा रहा है, उस पर पेंडुलम बन रहा है, तो वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाएगी उस पॉइंट पर जहाँ तक इसकी लिमिट आ रही है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको इतनी वेलोसिटी दी है कि ये 45 डिग्री तक जा सकता है, तो ये 45 डिग्री तक आएगा बस, और यहाँ तक आते आते वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। जैसा कि पेंडुलम में होता है, एक्सट्रीम एंड्स पर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, लेकिन टेंशन ज़ीरो नहीं होगी। तो थ्रू आउट द मोशन टेंशन विल बी देयर बट वेलोसिटी विल बी ज़ीरो एट द एक्सट्रीम पॉइंट्स। इस केस में क्या होगा कि जब ये 90 डिग्री को पार करेगा तो टेंशन जो है वो ज़ीरो हो जाएगी किसी ना किसी पॉइंट पर, और जहाँ पर टेंशन ज़ीरो होगी उसके बाद से ये पार्टिकल एक प्रोजेक्टाइल बन जाएगा और पैराबोलिक पाथ पर चलेगा, और इसी को हम कहते हैं कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो स्लैक कर गया है, तो स्ट्रिंग हमारा ढीला पड़ जाएगा, तो ये स्लैकनिंग कहलाती है। तो हमारे पास ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि इफ़ यू आर थ्रोइंग द बॉडी तो किस वेलोसिटी से आप उसे छोड़ रहे हैं लोएस्ट पॉइंट पर। बहुत सारे सवाल हैं इसमें, बहुत कॉमन से क्वेश्चंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, इमेजिन कीजिए कि हमारे पास एक इस तरीके का एक इंक्लाइन प्लेन है। इमेजिन कीजिए कि ये थीटा एंगल पर है और यहाँ पर जो ये हाइट है वो h है। तो वो कहता है कि अगर ये आगे एक सर्कुलर इसके साथ ट्रैक जुड़ा हुआ है और इसका रेडियस हम मान लेते हैं कि r है, तो वो कहता है कि भाई ये हाइट कितनी होनी चाहिए कि यहाँ से छोड़ी गई कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से एक मार्बल को छोड़ रहे हैं तो ये मार्बल इस वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट कर जाए। तो सिंपल सी बात है कि ये हमारे सर्किल का लोएस्ट पॉइंट है। अगर यहाँ तक आते आते इसकी जो वेलोसिटी है वो √5gl या इससे बड़ी हो जाएगी, तो ये अपना वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर लेगा। दैट्स द लॉजिक।
अब अगर मैं इस पॉइंट को P नाम दे दे रहा हूँ, इस पॉइंट को A नाम दे दे रहा हूँ, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि एनर्जी एट A मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी एट P। तो यहाँ से A से हमने बॉडी को रिलीज़ किया है, तो A पर बॉडी के पास है पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई, रेस्ट पर होगी वहाँ पर, फिलहाल मैं लिख लेता हूँ। और जब ये P पर आएगा तो वो लोएस्ट पॉइंट हो गया, वहाँ पर हम ज़ीरो मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, और फिर वहीं पर हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को ले लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए हो जाएगी mgh, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी एट P हो जाएगी ज़ीरो, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। तो यहाँ से हमारे पास आ गया v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh। बट हम ये जानते हैं कि वर्टिकल सर्किल के लिए v मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5gr, so therefore 2gh हाँ, तो लोएस्ट पॉइंट पर हमें वेलोसिटी कम से कम कितनी चाहिए, √5gr, और हम अगर h हाइट से छोड़ रहे हैं तो वेलोसिटी कितनी आएगी, √2gh। तो √2gh 5gr से बड़ा होना चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड h मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr/2g, यानी कि अगर हम उसकी हाइट ग्रेटर देन इक्वल टू 5r/2 रखते हैं तो वो वर्टिकल सर्किल कंप्लीट। तो ये बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है। फिर इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आ सकते हैं, स्प्रिंग जोड़ देंगे, फ्रिक्शन को इन्वॉल्व कराया जा सकता है, मैनी अदर। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।